ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के इस परम पुनीत पावन सत्र का शुभारंभ करते हैं। अखंड ज्योति पत्रिका फरवरी अंक की हम सभी पढ़ रहे हैं 2023 की। आज का जो अध्याय है आत्म साक्षात्कार से आनंद की ओर। अधिक से अधिक शेयर कर दें, तत्पश्चात स्वाध्याय प्रारंभ करें जिससे कि सबको सामूहिक लाभ मिल सके और सबको ज्ञान यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। आत्म साक्षात्कार से आनंद की ओर इस अध्याय के अंतर्गत लिखते हैं कि परब्रह्म परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है। वे अजन्मे, अनाम, अरूप, अव्यक्त हैं और अविकारी हैं। वे निर्गुण और निराकार हैं। वे अपनी इच्छा व संकल्प मात्र से सगुण और साकार रूप में भी प्रकट होते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इस संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा भी वही हैं। वे ही इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक, पालक और संहारक हैं। जीवात्मा उसी परब्रह्म परमात्मा का अंश है। हमारी आत्मा उसी परब्रह्म परमात्मा की एक चिंगारी है। अस्तु परमात्मा की दिव्यता, सर्वज्ञता, महानता आदि सब कुछ जीवात्मा में, हमारी आत्मा में भी बीज रूप में विद्यमान है। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, अतः सच्चित आनंद के तत्व भी हमारी आत्मा में बीज रूप में विद्यमान हैं। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अस्तु प्रेम, ज्ञान और आनंद के तत्व बीज भी हमारी आत्मा में व्याप्त हैं, विद्यमान हैं। जैसे एक छोटी सी चिंगारी उपयुक्त ईंधन का संस्पर्श सानिध्य पाते ही असंख्य गुना बड़ी होकर दावानल में बदल जाती है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा का चिंतन करते करते आत्मा में बीज रूप में व्याप्त परमात्मा का परम प्रेम, परम ज्ञान, परम सत्य, परम आनंद एक दिन प्रकट होने लगता है। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार आत्मा में परमात्मा का सतत ध्यान करते रहने से अंततः मनुष्य की आत्म साक्षात्कार अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। वह अपनी आत्मा में सदैव ही निर्गुण, निराकार ब्रह्म की अनुभूति पाता है। उसे अपनी आत्मा में परम शांति, परम सुख व परम आनंद की अनुभूति होती है। तब उसके लिए इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। वह जो भी सत्य संकल्प, शुभ संकल्प करता है वह बिना किसी प्रयत्न के तत्काल सिद्ध हो जाता है। उसका यह अमूल्य और दुर्लभ मानव जीवन सफल हो जाता है। इसलिए मनुष्य को सदा अपने हृदय में ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखना चाहिए। उनका सदैव चिंतन व ध्यान करते रहना चाहिए। मनुष्य को अपनी प्रकाश स्वरूप आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए। फिर हम अपनी आत्मज्योति का ध्यान करें तो कैसे करें? साधक को नित्य स्नान व स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात किसी साफ स्वच्छ प्राणवायु से भरे स्थान पर आसन बिछाकर पद्मासन या सुखासन में बैठकर या अपनी स्थिति के अनुसार किसी आराम कुर्सी पर बैठकर या किसी मुलायम बिछौने पर आराम पूर्वक लेटकर अपने शरीर की शांत व शिथिल करना चाहिए। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्राणाकर्षण व भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मन को शिथिल व शांत करना चाहिए।
तत्पश्चात अपनी आँखों को सहजतापूर्वक बंद कर अपने हृदय की गुफा में ज्योतिष स्वरूप आत्मा का, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। यह अभ्यास 10 से 15 मिनट तक नित्य करना चाहिए। महीनों तथा वर्षों के अभ्यास के बाद यह ध्यानाभ्यास बिना आंख बंद किए, बिना किसी विशेष आसन में बैठे हुए, चलते फिरते स्वयमेव ही होने लगते हैं और साधक को असीम शांति व सुख का अनुभव होता है। तब वह अपने हर कार्य को 100% एकाग्रता के साथ करता है और उस कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सर्वत्र सफलता व सम्मान पाता है, क्योंकि उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं वरन परमात्मा का दिव्य अंश आत्मा हूँ। अस्तु वह देह, संसार या संसार के प्रति मोह और आसक्ति से मुक्त होकर निष्ठा भाव से हर कर्म करता है। फलासक्ति और कर्तापन की भावना से मुक्त होकर कर्म करने के कारण उसे परिणाम कभी प्रभावित नहीं करते। वह मान सम्मान, हर्ष विषाद, लाभ हानि, जय पराजय आदि द्वंद्वों से मुक्त होने पर परे होने के कारण सदैव समभाव की स्थिति, समत्व की स्थिति में रहता हुआ आनंदित होता रहता है। कर्म संस्कार से मुक्त हो जाने व वर्तमान जीवन में सदैव निष्काम कर्म करते रहने के कारण वह जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। महाभारत के शांति पर्व में मोक्ष धर्म पर्व के अंतर्गत 204वें अध्याय में आत्मा व परमात्मा के साक्षात्कार के उपाय तथा उनके महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार मनुष्य स्वच्छ और स्थिर जल में नेत्रों द्वारा अपना प्रतिबिंब देखता है, वैसे ही परमात्मा का सदैव चिंतन व ध्यान करने पर मन व इंद्रियों के शुद्ध व स्थिर हो जाने पर जीव साधक ज्ञान दृष्टि से ज्ञेय स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर पाता है। हिलते हुए जल में जैसे मनुष्य अपना रूप नहीं देख पाता, उसी प्रकार मन सहित इंद्रियों के चंचल होने पर वह अपने भीतर स्थित ज्योति स्वरूप आत्मा का दर्शन नहीं कर पाता। अविवेक से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उस भ्रष्ट बुद्धि से मन राग द्वेष आदि दोषों में फंस जाता है। इस प्रकार मन के दूषित होने से उसके अधीन रहने वाली पांचों इंद्रियां भी दूषित हो जाती हैं। अज्ञानतावश सदा विषयों के अगाध जल में डूबे रहने पर भी मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं मिलती। वह प्रारब्धाधीन हुआ विषय भोगों की इच्छा के कारण बारंबार इस संसार में आता और जन्म ग्रहण करता रहता है। सदा विषयों में रचे पचे रहने के कारण तथा मन के द्वारा भोगों की इच्छा रखने से मनुष्य को आत्म साक्षात्कार व परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जो मन परमात्मा में लीन होकर परमात्मा को पा सकता है, वह मन तो भोगों में ही रचा पचा है। फिर उस मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति होगी भी तो क्यों और कैसे? इसलिए मन को विषयों से निकालकर बारंबार परमात्मा में लगाते रहना चाहिए। ऐसा अभ्यास नित्य निरंतर और दीर्घ काल तक करते रहने से मन विषयों के चिंतन से मुक्त होकर परमात्मा में लीन होने लगता है और अंततः मनुष्य को आत्म साक्षात्कार व परमात्म प्राप्ति के रूप में परमानंद की प्राप्ति होती है। उसे इस परम सत्य की अनुभूति होने लगती है कि जैसे घड़े का आकाश महाकाश का अंश है, वैसे ही शरीर रूपी घड़े में स्थित आत्मा भी महाकाश परमात्मा का ही अंश है। जो आकाश घड़े में व्याप्त है, वही आकाश महाकाश में व्याप्त है। घड़े का आकाश महाकाश से अलग नहीं है, वह तो घड़े की शरीर की आकृति ही वैसी है, जिसके कारण उसके अंदर का आकाश महाकाश आसमान के आकाश से भिन्न दिखता है, पर वास्तव में भिन्न है नहीं। दोनों ही आकाश वस्तुतः एक ही हैं। उस घड़े के फूट जाने पर उसे घड़े का आकाश उसी अनंत असीम महाकाश में विलीन हो जाता है। वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। वह आत्मा उसी परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक सर्वज्ञ का अंश है, जो हर मनुष्य के हृदय में आत्मज्योति के रूप में जगमगा रहा है। इस शाश्वत सत परम सत्य की अनुभूति में स्थित होना ही परमानंद में स्थित होना है। आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार हो जाने पर जीवात्मा को यह प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है कि जैसे घड़े का जल एवं सागर का जल तत्वतः एक ही है, वैसे ही जीव और ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म अभिन्न है। सागर की सतह पर तैरता हुआ घड़ा जब सागर में डूबता है या फूटता है, तो उस घड़े का जल भी सागर से मिलकर सागर ही हो जाता है।
उसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा में लीन होकर एक रस एक रूप हो जाता है। कल तक जो व्यक्ति स्वयं को मात्र राम प्रसाद पुत्र श्याम प्रसाद, गांव फला, शहर फला, देश फला का निवासी मानकर तदनुरूप लोक व्यवहार किया करता था, मात्र पेट परिवार की चिंता में डूबा रहता था, दूसरों के दुख और कष्ट को देखकर अप्रभावित रहता था, जो सम्मान पाकर फूला नहीं समाता था और अपमान पाते ही बिलखने लगता था, जो किसी कार्य में सफलता पाकर अति हर्षित होता था और असफलता मिलते ही मुरझा सा जाता था, वही व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होते ही स्वयं को एक छोटे से परिवार का सदस्य मात्र नहीं मानता। उसके लिए तो यह अखिल विश्व ब्रह्मांड ही उसका घर बन जाता है। वह स्वयं को एक छोटे से गांव, शहर या देश की सीमा में बंधा हुआ नहीं मानता। उसके लिए तो पूरा विश्व ही परिवार बन जाता है। वह अपने आप को परमात्मा द्वारा रचित इस सृष्टि का एक महत्वपूर्ण सदस्य मानता है और सिर्फ मानता ही नहीं बल्कि तदनुरूप सोचता और लोक व्यवहार भी करता है। वह मात्र व्यष्टिगत या व्यक्तिगत हित में नहीं बल्कि समष्टिगत हित में, समाज हित में, विश्व हित में, लोक हित में सोचता है। भाव संवेदना से ओतप्रोत होने के कारण दूसरों की पीड़ा उसे पीड़ित और प्रभावित करती है, अस्तु वह पीड़ा निवारण में भी सदैव तत्पर रहता है। वह मंदिर और मूर्तियों के भगवान को जन जन में अभिव्यक्त होते हुए देखता है। आत्म विस्तार होने के कारण वह संपूर्ण सृष्टि को भी स्वयं का ही विस्तार मानता है। वह संपूर्ण सृष्टि को भगवान की भौतिक अभिव्यक्ति मानता है। त्वम नो मेधे प्रथमा अर्थात सद्बुद्धि ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। वह हर्ष, विषाद, मान, अपमान, सफलता, असफलता, हानि, लाभ आदि द्वंद्वों से परे होकर हमेशा आनंदित और प्रफुल्लित रहता है। वह हमेशा निर्भय, शोक रहित और आनंद रहित रहता है। मन से पाप वृत्ति मिट जाने के कारण वह सदैव पुण्य व शुभ कर्मों में ही संलग्न रहता है। आचार्य शंकर विवेक चूड़ामणि 2024 और 224 और 25 के अनुसार अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति शोक रहित, निर्भय और आनंद घन रूप हो जाता है और वह पुरुष आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः अपने आत्म स्वरूप को जानने की बात तो समझने और अनुभव करने की है और यह अनुभव वाद विवाद या विमर्श से स्वभाव संभव नहीं। इसके लिए तो हमें स्वयं अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रयोग करने होंगे और तभी हम उनके परिणामों को अपने भीतर अनुभव कर सकेंगे। बहुत ही अद्भुत अध्याय है साथियों। यदि हम गहराई से इस अध्याय को समझें तो निस्संदेह हम आत्मज्ञान की ओर अपना एक कदम बढ़ा पाएंगे और जो उस कदम की ओर पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा, पूरी ईमानदारी से आगे बढ़े उसे अवश्य ही सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरीके से ये पहला अध्याय संपन्न हुआ। अब आइए अगला अध्याय प्रारंभ करते हैं। अगला अध्याय है श्रेष्ठतम आध्यात्मिक मार्ग है योग। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि योग अध्यात्म जगत का सर्वोत्कृष्ट विज्ञान है। यह स्वयं साध्य और साधन दोनों है। इसे मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य भी कहा गया है। वह इस लक्ष्य की प्राप्ति का श्रेष्ठतम सुलभतम मार्ग भी। इस प्राचीनतम विधा के मर्मज्ञों विशेषज्ञों की दृष्टि में योग से श्रेष्ठतम अन्य कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। ऋषि प्रणीत विज्ञान के रूप में योग और इसकी विभिन्न प्रणालियों परंपराओं का मुख्य ध्येय यही है कि इसके माध्यम से मानवीय संभावनाओं को जागृत कर मनुष्य मात्र के जीवन को समग्रता और सार्थकता प्रदान की जा सके। योग विद्या भारत भूमि की अमूल्य विरासत है। प्राचीन काल से लेकर अब तक इस देवभूमि पर तपस्वियों, ऋषियों, योगियों, साधकों ने अपने साधना, तप, पुरुषार्थ से योग की पुनीत परंपराओं को जागृत व पुष्ट बनाए रखा है। इसी धरा ने समूचे विश्व के समक्ष आत्मानुसंधान की प्रणाली के रूप में इस जीवन विज्ञान का अनावरण किया है। भारतीय जीवन सिद्धांतों में योग का मार्ग शाश्वत और सनातन है। इस पर चलने वालों के लिए यह साधना पथ सदैव ही परम कल्याणकारी रहा है। जिन्होंने इसके मर्म एवं महत्व को जाना समझा है, उन्होंने इस मार्ग पर चलकर, तप कर, साधक, सिद्ध और योगी के रूप में विश्व मानवता के जीवन पथ को आदिकाल से प्रकाशित एवं गतिमान बनाए रखने का कार्य किया है। विगत कुछ दशकों में योग को लेकर भारत ही नहीं अपितु समूचे विश्व में एक नई क्रांति और जागृति का वातावरण बना है।
शिक्षा, चिकित्सा और समाज कल्याण से जुड़े संस्थानों में प्राथमिकता से योग के शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, शोध साधना आदि के कार्य संचालित किए जा रहे हैं। योग को लेकर अनेक स्वतंत्र संस्थान व संस्थाएं भी स्थापित हो चुके हैं, जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के विस्तार को गति दे रहे हैं। 21वीं सदी में योग के प्रति उत्तरोत्तर बढ़ते आकर्षण और रुचि को देखते हुए यदि इसे योग क्रांति की सदी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब योग केवल साधना मार्ग वालों तक ही सीमित नहीं रह गया, बल्कि चिकित्सा, कैरियर, व्यवसाय, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सौंदर्य आदि अनेकों क्षेत्रों में इसका विस्तार स्पष्टता से देखा जा सकता है। जीवन विद्या के सर्वोत्कृष्ट प्रणाली के रूप में प्राचीन काल से चली आ रही योग विद्या का आधुनिक युग में इतना बहुआयामी विस्तार और विकास अत्यंत गर्व की अनुभूति कराने वाला है। लेकिन योग के ऐसे आधुनिक विस्तार के साथ इस पुनीत प्राचीन परंपरा में कुछ विसंगतियां भी दिखाई देने लगी हैं, जो हम सभी के लिए चिंता और चिंतन का विषय है। यह सर्व प्रत्यक्ष है कि हमारी आधुनिक सभ्यता पर किस तरह भोगवाद की प्रवृत्ति हावी है। व्यक्ति स्वयं को केंद्र में रखकर संसार की हरेक चीज को सुख, संसाधन और उपभोग की वस्तु बनाने पर आतुर है। ऐसी प्रवृत्ति से ग्रस्त समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो योग को भी व्यावसायिकता का एक नया क्षेत्र समझता है। ऐसों के लिए यह साधना मार्ग कदापि नहीं है, सिर्फ लौकिक जीवन के लिए सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का एक किफ़ायती साधन मात्र है। अन्य सामानों की तरह योग की भी दुकानें सजने लगी हैं। देश दुनिया के शहर, कस्बों, गांवों तक झुंड के झुंड लोग योगाभ्यास करते देखे जा सकते हैं। पता नहीं इनमें से ऐसे कितने होंगे जिनका उद्देश्य चित्त शोधन, आत्म परिष्कार और आत्मलाभ प्राप्त करना होगा, जबकि योग का मूल ध्येय तो यही है। त्याग, अनुशासन, कठोर संयम और शुद्धता के बिना योग कभी भी साध्य नहीं है और न ही साधन। इसकी मर्यादाओं के बाहर यह करने कराने वालों के लिए सिर्फ हाथ पैर हिलाने और शरीर को मोड़ मुड़ा लेने की एक विशिष्ट अभ्यास प्रक्रिया मात्र रह जाती है। योग की शिक्षा, डिग्री, प्रमाण पत्र, उपाधि आदि प्रदान करने वाले संस्थानों की भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य, चिकित्सा और कैरियर को लेकर भारी संख्या में युवाओं का इस ओर आकर्षण बढ़ा है। समय की मांग की दृष्टि से यह अच्छा प्रयास है, लेकिन चिंता की बात यह है कि योग की इस आधुनिक शिक्षा प्रक्रिया में इस चैतन्य विज्ञान का जीवन के साथ अंतर संबंध एवं मूल उद्देश्य कहीं खोता नजर आ रहा है। यम नियम का पालन अर्थात आचरण और चरित्र की शुद्धता इस शिक्षा की पहली अनिवार्यता है। इसके पश्चात आसन, प्राणायाम और बंध मुद्रा आदि हठयोग की प्रक्रियाएं आती हैं। यह यात्रा यहीं तक नहीं रुक जाती, प्रत्युत धारणा, ध्यान, समाधि के सोपानों तक पहुंचकर मानव उत्कर्ष को चरितार्थ भी बनाती है। यही योग और योग शिक्षा का मूल और सार्थ ध्येय है, इससे कम में कुछ भी नहीं। ऐसे में शिक्षा जगत से जुड़े समुदाय की यह जिम्मेदारी बनती है कि योग शिक्षा के स्वरूप को, उसकी मूल भावना और उद्देश्य को सामने रखकर ही प्रस्तुत किया जाए। शिक्षण प्रशिक्षण का यह सामान्य नियम है कि विषय की मूल प्रकृति और मौलिकता के अनुसार ही उसको सिखाने और मूल्यांकन करने की रीति नीति अपनाई जाए। योग आंतरिक जीवन को रूपांतरित और परिष्कृत करने वाला एक विशिष्ट विज्ञान है, एक उच्चस्तरीय विद्या है। आदिकाल से इसका शिक्षण प्रशिक्षण व मूल्यांकन का कार्य ऋषि स्तर के तपस्वियों, अनुशासित योगियों, सिद्ध साधकों द्वारा ही किया जाता रहा है। शिष्यों, साधकों, अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित कसौटियों में भी कहीं कोई छूट का प्रावधान नहीं रखा गया है। इसलिए आचार्य की योग्यता और शिक्षार्थी की पात्रता दोनों योग के उद्देश्य पूर्ति की आवश्यकता है और अनिवार्य शर्तें हैं। यहाँ इस चिंतन की आवश्यकता है कि योग की शास्त्रीय अवधारणाओं, विचारों, सिद्धांतों की जानकारी अथवा योग क्रियाओं के कुछ बाह्य पक्ष की कुशलता प्राप्त करा देने मात्र से योग का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता और न ही कोई सार्थकता सिद्ध होती है। लेकिन वर्तमान में योग शिक्षा की यही सच्चाई पहचान बनती जा रही है। योग विज्ञान की व्यापकता में इसके भौतिक व लौकिक लाभों को नकारा नहीं जा सकता, परंतु यहीं तक इसको सीमित कर जीवन निर्माण, परिष्कार व आत्मोत्कर्ष जैसे उच्च स्तरीय प्रयोजन में इसका उपयोग न करना सर्वथा अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाना चाहिए। आज व्यक्ति और समाज का जीवन मूल्यहीनता और चारित्रिक दोषों, संकीर्णताओं से त्रस्त है व समाधान पाने को व्याकुल भी।
इस समाधान हेतु एकमात्र योग मार्ग ही सार्थक उपाय है, लेकिन इसे भी हम व्यावसायिक पूर्ति और भौतिक लाभों में ही आबद्ध कर देंगे तो फिर जीवन के आंतरिक और मूल्यात्मक क्षेत्र में फैली समस्याओं और चुनौतियों के समाधान का उपयोग कहाँ खोजने जाएंगे। अतः योग शिक्षा के किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम अथवा प्रकल्प का सरोकार व्यक्ति के आंतरिक परिष्कार और आत्मविकास से अवश्य होना चाहिए। योग के वास्तविक लक्ष्य और योगाभ्यास की अनिवार्य कसौटियों को सामने रखकर यदि वर्तमान के योग शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का मूल्यांकन करते हैं तो अनेक विसंगतियां एवं एकांगीपन नजर आता है। इस क्षेत्र में योग तत्व से समर्थ योग्य आचार्यों, शिक्षण की उचित परंपराओं व तकनीकों का अभाव है। इसके मूल्यांकन की मौजूदा प्रक्रिया भी ऐसी है जिससे यह कदापि नहीं जाना जा सकता है कि किस साधक अथवा अभ्यासी की योग मार्ग में कितनी गति है अथवा आंतरिक चेतना एवं व्यक्तित्व का विकास कहाँ तक संभव हो पाया है। गुरु शिष्य के आदर्श एवं अंतर संबंध भी गायब हैं। अभ्यास की अवधि भी अल्प ही रहती है। साल 2 साल में डिग्री उपाधि के दौरान थोड़ा बहुत अभ्यास और जानकारी प्राप्त कर लेने मात्र से बात नहीं बनने वाली। जो एक बार इस मार्ग पर चल पड़ता है उसे अनवरत इसी दिशा में आगे बढ़ना होता है। अपने लौकिक उद्देश्यों को पूरा करते हुए भी अपनी योग यात्रा को अंतिम लक्ष्य तक जारी रखना होता है और समय समय पर समर्थ आचार्यों का सानिध्य भी प्राप्त करना पड़ता है। उक्त सभी विसंगतियां और चुनौतियां आज के योग शिक्षा जगत के समक्ष उसका कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व बनकर खड़ी हैं। इस उत्तरदायित्व से न तो स्वयं विमुख हुआ जा सकता है और न अन्य को किया जा सकता है। चिंतन, चेतना और चरित्र के परिशोधन और उत्कर्ष के विज्ञान के रूप में योग ही सार्वकालिक व सार्वभौमिक विद्या है। इस रूप में यदि योग के आंतरिक एवं सूक्ष्म पहलुओं, उद्देश्यों को योग शिक्षण प्रशिक्षण में प्राथमिकता से स्थान नहीं दिया जाए तो इसकी शिक्षा का मुख्य ध्येय एकांगी और अधूरा रह जाएगा। इसके लिए आवश्यकता है कि योग के बाह्य और अंतः दोनों आयामों को सम्मिलित कर समग्रता के साथ योग शिक्षा की संरचना तैयार की जाए। डिग्री एवं उपाधियों में वैचारिक, सैद्धांतिक एवं क्रियात्मक पक्ष ही नहीं अपितु चरित्र चिंतन और आंतरिक परिष्कार से जुड़ी कसौटियां भी मूल्यांकन का आधार बने। देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में योग शिक्षा को यही समग्र स्वरूप प्रदान करने का प्रयास रहा है। यौगिक जीवन शैली, सात्विक आहार विहार, दिव्य वातावरण जैसी अनेकों विशेषताएं यहाँ के योग शिक्षण प्रशिक्षण को विशिष्ट और आदर्श बनाती हैं। इस परिसर के मुखर स्वर यही हैं कि योग एक जीवन दृष्टि, जीवन पद्धति, जीवन उत्कर्ष और जीवन निर्माण की सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधा है। इसकी शिक्षा अथवा डिग्री का सार है संयम, धैर्य, चरित्रता, कर्तव्य परायणता, लौकिक जीवन के लिए तथा साधना, समर्पण, सिद्धि और मुक्ति आत्मिक जीवन के लिए इसी चिंतन को अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा भी अपनाने की आवश्यकता है। अद्भुत अध्याय है साथियों। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में योग की सनातनी परंपरा और सनातनी सिद्धांत का अद्भुत वर्णन इस अध्याय में मिलता है। आज इन विषयों पर चर्चा करना बहुत ही समीचीन हो जाता है, क्योंकि कहीं भौतिकवाद में, कहीं नवीनीकरण के अंतर्गत हम अपनी सनातन परंपरा को न भूल बैठें और उसमें विकृतियों का समावेश न हो जाए कि वो हमारे लिए कल्याण का नहीं अपितु अहित का माध्यम बने। इसलिए साथियों, इस अध्याय पर विचार विमर्श करें और जो मुख्य उद्देश्य, जो मूलभूत आधार है, जो उसका सांस्कृतिक मूल्य है, उससे हम सब जुड़ें और उसी को बढ़ावा दें। पूज्य गुरुदेव का एक वक्तव्य, जो सबल है वही जीवन संग्राम में सदा सफल होता है और ऐसा व्यक्ति चिर युवा बना रहता है। आइए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें और आज के सत्र को विराम देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सब अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें और ये दिव्य लाभ सबको प्राप्त हो। धन्यवाद।